नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि इस वक्त हम बुद्ध और उनका धम्म से जिस पोर्शन को पढ़ रहे हैं, ये पोर्शन है द्वितीय कांड का 7वां अध्याय। और इस 7वें अध्याय में जो शीर्षक है वो शीर्षक है स्त्रियों की धम्म दीक्षा। तो इसी शीर्षक के साथ आगे बढ़े हैं। यहाँ ये दूसरा अध्याय इसके 7वें भाग का द्वितीय कांड के बाबा साहेब लिखते हैं, उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में विराजमान थे। यानी कि जेतवनाराम में रुके थे। आपको याद दिला दें कि तथागत बहुत ज़्यादा समय तक, उनके काल में बहुत ज़्यादा समय तक जेतवनाराम में ही रुके हैं, अनाथ पिंडक के। तो ये उस वक्त वहीं पर थे और वहाँ की ये घटना बाबा साहेब इसमें लिख रहे हैं। तथागत का शिष्य आनंद भिक्षार्थ नगर में गया था। भोजनांतर आनंद पानी पीने के लिए नदी की ओर जा रहा था। भिक्षुओं के लिए पिंडपात या फिर भिक्षाटन जिसे हम कहते हैं, ये उनके जीवनचर्या का बड़ा आवश्यक अंग है कि वे भिक्षा के ही आधार पर अपने आहार को लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। यह भिक्षु संघ की विशेष व्यवस्था है। भिक्षु संघ के पास इसकी दूसरी व्यवस्था नहीं है। अभी अभी हम लोग देखते हैं जैसे वक्त बदल गया और जो मोनेस्ट्रीज ऐसे हैं कि जहाँ भिक्षु निवास करते हैं लंबे समय तक, खास तौर पर वो ऐसी जगह है जहाँ प्रशिक्षण होता है, तो ऐसी जगह पर वहाँ अपने मेस होते हैं। वो आज के समय में उसका डेवलपमेंट हो गया, ये एक दूसरी बात है, लेकिन उस वक्त का ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि वहाँ मेस हुआ करते थे। लेकिन भिक्षुओं को भिक्षाटन के लिए जाना होता था। तो ऐसे ही तथागत के शिष्य आनंद ये भिक्षाटन के लिए गए थे और भोजन के पश्चात जब उन्होंने भोजन ग्रहण किया, किसी पेड़ के नीचे उन्होंने वो भोजन को ग्रहण कर लिया होगा और फिर उसके बाद वे नदी के पास गए पानी पीने के लिए। तो उसने एक लड़की को देखा जो नदी से घड़े में पानी भर रही थी। आनंद ने उससे पानी मांगा। उनको लगा कि ये ज़्यादा सहूलियत का काम है कि कोई लड़की पानी भर रही है तो उसी से मांग लिया जाए पानी। तो भिक्षु आनंद ने उससे कहा कि भाई पानी दे दे मुझे। लड़की का नाम था प्रकृति। बोली, मैं चंडाल कन्या हूं, मैं पानी नहीं दे सकती। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का इसमें बड़ा आक्षेप भी है कि क्या उस वक्त ये स्थिति थी या नहीं थी। अब इस पर हम ये चर्चा करने का ये प्लेटफॉर्म तो नहीं है जहाँ से हम ये बात बता रहे हैं, क्योंकि ये बुद्ध और उनका धम्म जो बाबा साहेब द्वारा रचित ग्रंथ है, उस ग्रंथ को आप तक पहुँचाने का ये कार्यक्रम है। तो इसलिए चांडाल कन्या थी, चांडाल कन्या सबको पानी नहीं दे सकती, ये व्यवस्था उस वक्त भी रही होगी, इसलिए ये बात बौद्ध साहित्य में आई है, ऐसा मानकर चला जाए। नहीं तो ये बौद्ध साहित्य में ये बात नहीं आती। तो इसलिए तथागत के उस काल में शायद ये स्थिति रही और तब उसने कहा कि मैं चंडाल कन्या हूँ, मैं आपको पानी नहीं दे सकती। तो आनंद ने उत्तर दिया, मुझे पानी चाहिए, तुम्हारी जाति नहीं। जाति के आधार पर जो कोई भेदभाव है, जो कोई डिस्क्रिमिनेशन है, उसे मैं नहीं मानता। तो इस बात से हम लोग ये जरूर सीख सकते हैं कि तथागत बुद्ध अपने भिक्षु संघ में भिक्षुओं को इस पूरे भेदभाव से उन्होंने बाहर निकाल दिया था और वे समानता के आचरण के साथ जीवन यापन करते थे। इस बात को हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मुझे
पानी चाहिए तुम्हारी जाति नहीं। तब लड़की ने आनंद को अपने बर्तन से कुछ पानी दिया। जिस घड़े से वो पानी भर रही थी उससे कुछ पानी उनको दे दिया और तब आनंद जेतवन लौट आए। वो लड़की भी आनंद के पीछे पीछे आई और आनंद के निवास स्थान का पता लगा लिया। उसने ये भी मालूम कर लिया कि उसका नाम आनंद है और वो बुद्ध का शिष्य है। लड़की ने 3 जानकारियां इकट्ठा की। एक तो ये रहता कहाँ है, ये इसका नाम क्या है और ये है कौन। ये जानकारी उसने ले ली उसके पीछे पीछे आकर। अब घर लौटकर उसने अपनी मां मातंगी से सारा वृत्तांत कहा और जमीन पर लेटकर रोने लगी। प्रकृति एक युवा लड़की थी, युवती थी। उसने अपनी मां, उसके मां का नाम था मातंगी, मातंगी की बेटी प्रकृति, इनका नाम था प्रकृति। तो प्रकृति ने अपनी मां से कहा, मातंगी से, ये पूरा वृत्तांत, और फिर जमीन पर लेटकर रोने लगी। अब देखिए आगे क्या है कि मां ने रोने का कारण पूछा तो लड़की बोली, यदि तुम मेरा विवाह करना चाहती हो तो मैं केवल आनंद से करूंगी, मैं किसी अन्य से नहीं विवाह करूंगी। अब देखिए, अब ये तो बड़ी अजीब सी जिद हो गई। अब ये मातंगी का आगे का जो वक्तव्य है देखते हैं। माता ने पता लगाया, मतलब मातंगी ने पता लगाया कि लौटकर लड़की से बोली, विवाह असंभव है क्योंकि आनंद ने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रखा है। मातंगी समझ गई कि भाई ये तो बौद्ध भिक्षु है, ये अविवाहित होते हैं, इनके विवाह का कोई प्रश्न ही नहीं, ये तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए हुए लोग हैं, अब इनसे इसका विवाह कैसे करवा दूं। तो मातंगी बड़ी पेशोपश में है और लड़की सिर पटक पटक कर रो रही है और जमीन पर लेट रही है कि वो विवाह आनंद से करेगी। अब ये बात सुनी तो लड़की बहुत दुखी हुई, यानी कि प्रकृति को बड़ा दुख हुआ कि अब विवाह कैसे होगा। तो उसने खाना पीना छोड़ दिया, उसने खाना पीना छोड़ दिया जैसे अमूमन इस उम्र में लोग करते हैं। अब वो इसे भाग्य रेखा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। ये बात वो मानने के लिए ही तैयार नहीं थी कि कोई ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया हुआ सन्यासी, साधु, भिक्षु ये विवाह नहीं करेगा। ये बात वो मानने के लिए तैयार नहीं थी और इसलिए उसने कहा, मां, उसने कहा, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है कि मां, तुम तो जादू टोना जानती हो। जादू टोना के विषय में ये बात कही जाती है कि वे सम्मोहित भी करते हैं लोगों को। अब ये कितना होता है नहीं होता है वो एक दूसरी बात है और ये कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन अवैज्ञानिक तरीके बहुत सारे दुनिया में है और अवैज्ञानिक तरीकों का कभी कोई समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई किसी के प्रभाव में जरूर जा सकता है, कोई किसी से प्रभावित हो सकता है। तो इसका यहाँ कहने का मतलब ये था कि भाई तुम तो जादू टोना जानती हो, क्या नहीं? तो तुम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्यों जादू टोना नहीं करती? प्रकृति कहती है अपनी मां मातंगी से कि तुम इसके लिए कोई जादू क्यों नहीं करती? मां बोली, मैं देखूंगी क्या हो सकता है। अब मां बड़ी पेशोपश में है, बेटी को क्या समझाए, और वास्तविकता उसे पता है। तो अब वास्तविकता जब उसके सामने है तो वो समझ नहीं पा रही है कि अब किया क्या जाए। तो मातंगी ने आनंद को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। मातंगी ये कर सकती थी, तो उन्होंने भोजन के लिए आनंद को निमंत्रण दिया। अब लड़की बहुत प्रसन्न हुई। मातंगी ने तब आनंद को कहा कि उसकी लड़की उससे शादी करने के लिए अत्यंत व्याकुल है। आनंद ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर चुका हूं, मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। आनंद का दृढ़ संकल्प है, वे तो बिल्कुल ऐसी रेखा पर खड़े हैं जहां से वो लौट नहीं सकते, उसे मिटा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर चुका हूं, और मातंगी कह रही है कि भाई उसकी बेटी उनसे विवाह करना चाहती है। तो आनंद ने कहा कि नहीं, मैं तो विवाह कर नहीं सकता। तो मातंगी बोली, यदि तुम मेरी लड़की से विवाह नहीं करते तो वो आत्महत्या कर लेगी। अब तो ये ब्लैकमेलिंग वाली बात आ गई
कि या तो विवाह करो या तो फिर उसकी आत्महत्या को देखो, तो वो आत्महत्या कर लेगी। और उसकी तुम्हारे प्रति इतनी अधिक आसक्ति है। तो आनंद का उत्तर था, मैं असमर्थ हूं। भिक्षुआनंद ने कहा कि मैं असमर्थ हूं, मैं नहीं कर सकता। विवाह मेरे लिए, मेरे जीवन की चर्या से मैंने उसे बाहर कर दिया है। तो मातंगी घर में गई और लड़की से कहा कि आनंद तो विवाह करने से इनकार करता है। तो लड़की चिल्लाई, मां तुम्हारा वो जंतर मंतर कहां गया? मातंगी बोली, मेरा जंतर मंतर तथागत के मंत्र जंतर पे असर नहीं करता, उसके विरुद्ध कोई जंतर मंतर मेरे पास नहीं है। मातंगी ने उसको सामान्य रूप से बताया कि भाई तथागत के आगे मेरी कोई बात नहीं चलती, तथागत के शिष्य होते हैं और तथागत तथागत है और उनकी शिक्षा ये शिक्षा है, वहां कोई मेरी बात नहीं चलती। तो लड़की चिल्लाई, फिर मां दरवाजा बंद कर दे, उसे बाहर ना जाने दे। मैं देखूंगी कि आज ही रात को वो मुझे पत्नी के रूप में कैसे नहीं ग्रहण करता। अब ये तो बिल्कुल आतंकित हो उठी है। आनंद घर पर आए हैं भोजन के लिए। भोजन के बाद ये बात हो रही है कि या तो विवाह करो या तो ना, यहां से तुम जा नहीं सकते। दरवाजा अंदर से बंद कर दिए और दरवाजा बाहर से बंद कर दिए। अब मां ने वैसा ही किया जैसे लड़की चाहती थी और रात होने पर मां ने कमरे में बिस्तर लगा दिया और लड़की ने अपने आप को अच्छे से अच्छी तरह अलंकृत किया और अंदर आई और आनंद पर इसका कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ा। वो अपने आप को अलंकृत करके सजा कर वो वहां पर आई और आनंद पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब देखिए, अंत में मां ने अपने जादू टोने का प्रयोग किया और परिणाम स्वरूप कमरे में आग जल उठी। तो मां ने आनंद के कपड़ों को पकड़ा और बोली, यदि तुम अब भी मेरी लड़की से विवाह करना स्वीकार नहीं करते हो तो मैं तुम्हें आग में झोंक दूंगी। कमरे में आग लगी। आनंद को पकड़कर कह रहे हैं कि अगर तूने विवाह के लिए हां नहीं की तो तुझे आग में झोंक देंगे। तब भी आनंद नहीं झुके। मां और लड़की दोनों को हार माननी पड़ी और उन्होंने आनंद को स्वतंत्र कर दिया। तथागत के शिष्यों का ये जो दृढ़ संकल्प है, ये पूरी दुनिया में इसी बात के लिए बुद्ध के शिष्य पहचाने भी जाते हैं कि वो अपने जीवन में जिस बात को तय कर लेते हैं बस वो उनके लिए जीवन पर्यंत होता है। और इसलिए बौद्धों के सेगमेंट में एक बात कही जाती है, जब वे बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना करते हैं तो वे कहते हैं, बुद्धं यावत् जीवितं शरणं गच्छामि, जीवन पर्यंत, जब तक जीवन है तब तक। फिर वे कहते हैं धम्मं यावत् जीवितं शरणं गच्छामि, फिर वे कहते हैं संघं यावत् जीवितं शरणं गच्छामि। तो ये उनकी बड़ी विशेषता है बौद्धों के शिष्यों की। अब आनंद तो स्वतंत्र हो गए, इसके बाद की बात आपको बताएंगे, लेकिन अगली कड़ी में। ये वक्त पूरा होता है, हमें इजाजत दीजिएगा। अगली कड़ी में आपसे पुनः मुलाकात होगी। बुद्ध और उनका धम्म।